ब्रह्महृदायादिकमे मुह्यन्ति यस्सूरजाः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोहितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सपरेश्वरः सद्यो हृद्यवरोदितेति कृतवेः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भालकतं रसमालयं मोरहोरसिका सुन्दरत्यां नमः। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं पृथक् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम् भूतजातः प्रतिरेकाशी सदाधार प्रतिवेद्यां देवां तस्मै देवाय अभिलाषेमः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। महारानी की शिवल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की सबको बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी गई है उसकी बधाई। सब आरती उतारो मेरे नाम। सभी को लाभ मिले ऐसा है, सबका हाथ लगे। सब आरती उतारो मेरे लाल की। सब आरती उतारो मेरे लाल की। मात यशोदा करत आरती। मात यशोदा करत आरती। मात यशोदा करत आरती। मात यशोदा
मेरे लाल की विठ्ठल जिनको नीचे बैठने में सुविधा है वो कुर्सी पर बैठ सकते, उनको कोई दोष नहीं। व्यास गद्दी पर विराजमान आदरणीय सतीश जी शास्त्री जी एवं उपस्थित सभी छबड़ा के वैष्णव जन, आदरणीय शास्त्री जी ग्वालियर से पधारे और जैसे आख्यान जी में एक तुक है कि भक्त जनपद रज प्रतापे सकल सरिया काज, इसी तरह आप परम भगवती हैं का वल्लभपुर का डंका बजाते हुए रीति भाती बताते हुए वापस या जैसे जीवों के ऊपर छबड़ा के वैष्णवों के ऊपर कृपा करने के लिए उनको मार्ग कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय श्रीमदाचार्य चरण कमले नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमो भगवते तस्मै कृष्णाय भूतकर्मणे रूपनामधे
जगत की चिंता संतान अंतारो यद पारां गुजरे नवा स्वीया कानिजा सौंदर्यं निजभिद्गतं प्रकटितं स्त्रीमोहभावा पुनरूपं च पुनस्तदन्तं संश्लिष्टाभयोर्बभौरसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमवीर्यं सदा श्रीवल्लभ प्रतिनिधि तेजो राशि दयानवं गुणातीतं गुणनिधि श्री गोपीनाथ यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा श्रीमद्वल्लभ सायं कुञ्जायस्था सन्मुखविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितन्वसं गौरमम्भोजनम् प्राणानायम्यमासा पुटनीतकरं कर्णराजविमुक्तं वन्देर्धौं नीताक्षं निगमतिलकं विठ्ठलेशं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीष्णशः यासां हरिकथो गीतं पुनाति बोलिए भागवत भगवान की श्री गोवर्धन नाथ की श्री बालकृष्ण लाल की श्री वल्लभाधीश्वर की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्री वल्लभ कुल परिवार की श्री भाईलाल कोठारी जी की श्री गोपाल दास जी की समस्त ब्रज भक्तों की समस्त भगवतियों की 84,252 वैष्णवन की ब्रजमंडल धाम की अष्ट सखान की श्री यमुने महारानी की गिरिराज महाराज की गिरिराज धरण की आज से समारोह होने जा रहा है सत्संग महोत्सव की
शत्रुवृत्त को बहुत बहुत बधाई है, भगवत स्मरण है, शुभकामना है। जैसा आज सबके मुख कमल खिले हुए हैं, हम तो जब जब आए खिले हुए थे, लेकिन खिले हुए मुखारविंद का दर्शन बहुत दिनों बाद होता है। इसमें किसी का दोष नहीं है। कोई के आप बुलाओ तो हाजिर है, कोई के एक बार बुलाया था तो आपको समय नहीं था। सच्चाई यह है कि जब ठाकुर जी विचार करते हैं, जब प्रभु कृपा विचारते हैं तो सहयोग बनता है। अभी आपने पूर्व परिचय सुना, जब से गुरुदेव की आज्ञा से भागवत कथा प्रारंभ हुई है, पहली कथा गुना में और दूसरी छबड़ा में हुई, तीसरी मकसूदबंद में, बहुत पुरानी बात। और उसके बाद तो लगातार आना हुआ। और मुझे याद है स्टेशन से छबड़ा तक आने के लिए बीच में जंगल, घोर जंगल, तांगे मिलते थे, तांगे। अब फोन वोन तो थे नहीं। अब श्री गोकुल जी और हमारे रामू जी 2-4 वैष्णव हमें लेने के लिए आए और इनको आने में 10-15 मिनट देर हो गई। हमने तांगे वाले को रोका, हम तांगे में बैठ गए। रस्सी में उन्होंने देख लिया, ये वहां ढूंढ ढांड के पूछ पाछ को अभी एक तांगा गया है, उसमें एक थे 20-1 साल के वो। और ये जब लौट के आए तब तक हम घर के दरवाजे पर खड़े थे। कितना पुराना संबंध, अनेक कथा हुई है। हमारी तोतली वाणी सबको अच्छी लगती थी। हमारे परम भक्त लीलास इंद्रभान सिंह जी, इंद्रभान जी, उनके पारिवारिक जन, समस्त सोनी पारिवारिक जन, वैष्णव श्री गोकुल जी के यहाँ बहुत सत्संग होता था। और याद आ रहे हैं आज हमें परम भगवती श्री पोस्टमैन जी, पूरा नाम क्या उनके घर में ऐसे ऐसे भक्त वैष्णव थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये खान है, खदान कभी खाली नहीं होती। आज भी जब हमने सुना कि कुछ परिवारों में इन बड़ों के संस्कार आज भी विद्यमान हैं। जैसे बट वृक्ष बड़ा होता है, उसकी जड़ें जमीन में जाती हैं लटकती हुई, फिर पीकती हैं और नए वृक्ष को पैदा करती हैं। अपने जैसा वृक्ष फूल फल से लदा प्रकट कर देते हैं। ऐसे ही आज भगवतियों के सत्संग से, इनके आशीर्वाद से छबड़ा में भक्ति की वृद्धि हो रही है। कैसे भक्ति बढ़े, ये भक्ति वर्धनी में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आंखों से दर्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है और बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे श्री कालिंदी महिला मंडल जो सदा याद करते हैं, लेकिन अब की ज्यादा याद कर लिया आपको, तो 4 दिन के अवधि में ही सत्संग का कार्यक्रम निश्चित हो गया। आगे समय दिया, मेरी 4 दिन में कैसे तैयारी होगी, तो आगे दिवाली से पहले का समय नक्की किया मैंने। तो बोले वो तो घर घर लिपाई पुताई सफाई, लेकिन दिवाली से पहले तो घरों की सफाई होगी, पहले हृदय की सफाई कर लिया, और वो होती है सत्संग से, कथा से। तो बहुत जल्दी भगवान ने ये सहयोग बनाया है और विषय भी ऐसा रखा है। और हमारे लीलाधर जी ये निमित्त बन के सबको लीलाधर की लीला सुनवाने के लिए मनोरथी बनी है। और हमारे पुष्पा बहन जिनके हृदय पुष्प समर्पित हुए ठाकुर जी को, ये सब भगवती वैष्णव। ये मत कहना मैं इतने दिन भूल गया, कहाँ गए, देश विदेश गए, सब जगह। देखो ये कंठी माला होती है ना वैष्णव की, और 2 माला होती है, एक नाम दीक्षा, एक ब्रह्म संबंध दीक्षा, 2 नाम होते हैं ना, वो दीक्षा होती है। और अपन प्रातःकाल उठ के कंठी का दर्शन करते हैं, माथे से लगा। सबसे पहले कौन का दर्शन? कंठी। क्यों? कंठी भगवत स्वरूप है, स्वामी जी ठाकुर जी युगल स्वरूप है, महात्मा गोसाई जी का स्वरूप है। तो एक तो सबसे पहले भगवत दर्शन होते हैं, और दूसरा कंठी का दर्शन करने से हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, कंठीधारी वल्लभ के द्वारा अंगीकृत कराया गया ठाकुर जी को, उनके चरणों का दास है। तो जब कंठी वैष्णवत्व का स्मरण कराती है, तो फिर ये भी भाव आता है कि जब वैष्णव हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये वैष्णवता की प्रेरणा देने वाली कि देह कृत्य करो, नहाओ और पहले ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। पहला धर्म क्या हमारा? सुबह जागते ही पवित्र होना और प्रभु के सन्मुख जाना, हाथ सेवा करना। तो ये प्रेरणा कौन ने दी? कंठी ने। और रात को सोने से पहले फिर कंठी का दर्शन, दियाबत्ती होती है, कंठी का दर्शन। तो भी हम कंठी के दर्शन करते थे ना, तो आगे की जो मनोकामना इनके दर्शन होते थे।
पीछे गर्दन के जो तो दिख नहीं रहे, पीछे है तो कंठी में गुथे हुए। लेकिन अब आज क्या हुआ, हमारी कंठी ठाकुर जी ने घुमा दी। ये रोज जो मिलते थे वो पहुंच गए पीछे, और जो बहुत दिनों से पीछे थे याद तो आती थी लेकिन दिखे नहीं थे, छबड़ा वाली वैष्णव कंठी घुमाने से ये आगे आ गए। और अभी तक तो मिले 5-7 साल उनको पीछे घुमा दिया ठाकुर जी ने, तो पीछे वाले वो सामने हो गए। तो ये वैष्णव कंठहार, वैष्णव ही पवित्रा है। परमानंद पवित्रा की माला गोपिन को रहा, गोपियां अपने आप को भगवान को अर्पित किए हैं और भगवान ने धारण किया। तो माला जो है भगवत जी का स्वरूप है, इसलिए ठाकुर जी कभी त्याग नहीं करते। श्री वल्लभ ने जो मोती की माला श्रीनाथ जी को अंगीकार कराई, कैसे कराई? ब्रह्मसंबंध के द्वारा तो बहुत जीव अंगीकार हुए। मोती की माला रहती थी, वल्लभाधीश ने कोई श्रृंगार नहीं धारण किया। एक दिन श्रीनाथ जी बोले जय जय हमें कछु चाहिए, बोले कहा चाहिए? ये जो मोती की माला आप धरे हो ये चाहिए। तो वो आवरण भी अंगीकार कर लिया, स्वामी जी की प्रसादी। तो आज भी श्रीनाथ जी स्नान यात्रा में ना मस्तक पे पाग है ना मोती की लड़, कुछ नहीं, लेकिन वो कंठी मोती की माला आज भी धारण, क्योंकि स्वामी जी का श्री वल्लभाधीश का प्रसादी उपहार है, और पवित्रा माला के रूप में भगवान एक माला स्वीकार करते हैं। कितने तार होते हैं पवित्रा के माला, सूत कितने? हाँ, और मिश्री इनके धरते हैं लोग, इकट्ठी ज्यादा धर जाए तो क्या करते हैं? तो रोज की एक मिश्री की सेवा मान लेते हैं। कभी देश परदेश है सेवा छूटे तो भगवान बोले छूटी नहीं है, मैंने 1 वर्ष की सेवा पवित्रा के संग मिश्री के रूप में ली। तो ऐसा ये अनुग्रह कृपा का मार्ग, जिसके प्रेरक स्वयं ठाकुर जी, जिसको प्रकट करने वाले श्री वल्लभाचार्य जी, और जिसको विस्तार रूप देने वाले प्रभु चरण श्री विठल। इसलिए नवरत्न आख्यान में नाम है पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक। पिता के द्वारा प्रवर्तित जो मार्ग है उसको विचार करके आपने और बढ़ाया और उसका विस्तार किया, ऐसे श्री विठल जी। ये 108 नाम है आपका। तो आज छबड़ा में तो ये बात पूछना उचित नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं। आज बहुत सी जगह वल्लभाख्यान क्या है ये भी लोगों को परिचय नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं होता। शायद कोई युवा पीढ़ी ऐसे हो नाम न सुना हो तो उनके लिए रखवाया हो ठाकुर जी वल्लभाख्यान। इस ग्रंथ का नाम जो नहीं सुने आज तक वो हाथ बढ़ा, हाथ उठा, जो नहीं सुने। और जो नाम नहीं सुने वल्लभाख्यान, ये पुष्टि मार्ग का कोई ग्रंथ है, वो हाथ उठा। तो शायद इन्हीं के लिए होना है। हमारे रामू जी हाथ उठा दिए, पता नहीं इसमें क्या रहस्य, वो वाला रहस्य बताएंगे। दमला तय जो सुनियो तो सही पर मैं समझो नहीं। अगर वो कह देते समझ गया तो महाराज सिद्धांत रहस्य कौन प्रकट करता है? तो ये पुष्टि तत्व का निरूपण कौन प्रकट? तो सभी समझदार है। तो मैं समझो नहीं, इसलिए महाप्रभु ने समझाया। और जो जिज्ञासु हैं उनके ऊपर कृपा की है ठाकुर जी ने। 9 दिन 9 आख्यान सुनेंगे। ये 9 आख्यान क्या है? अभी पूर्व में आपने कुछ परिचय तो दे दिया, कैसे आख्यान प्रकट होगा। बोलो श्री वल्लभाधीश की। 9 आख्यान जन्म से गूंगे गोपाल दास जी गाए। कहां गाए हैं? गुजरात में अहमदाबाद। और अहमदाबाद में आप दर्शन नहीं किए हो तो जरूर जीवन में एक बार दर्शन करने जाना। उस जगह का नाम है आसारवा। क्या नाम है? आसारवा। बिल्कुल सरल ढंग से समझाना पड़ेगा, ज्यादा क्लिष्ट हो गया तो मामला बिगड़ जाए। आज तो वहां तक भरा है, कल आधा खाली हो गया तो। कि गाया तो बहुत बढ़िया, सुनाया भी बढ़िया, लेकिन समझ में कम आया।
ये भी एक समस्या है। गांव का नाम क्या है? असारवा। वहां विठलनाथ जी की बैठक थी, बहुत बड़ी जगह थी, किसी जमाने में तो और बड़ी जगह थी। तो वहां श्री विठलनाथ जी के सेवक हुए। 252 वैष्णव वार्ता में उनका परिचय मिलता है। श्री भाईलाल कोठारी, क्या नाम है? ये तो सुना है ना सबने? अब जो नहीं सुना उसका संकेत करूं। श्री भाईलाल कोठारी का परिवार 3 भाई थे, तो तीनों गोसाई जी के सेवक। कौन कौन? पहले भाईलाल कोठारी, दूसरे हरजी कोठारी और तीसरे जेता कोठारी। 3 सगे भाई, तीनों भाई की जगह थी, घर पास पास थे, तीनों विठलनाथ जी के सेवक। और भाईलाल कोठारी जी को श्री विठलनाथ जी श्री गोपाल लाल ठाकुर जी पधराए थे। आज भी विराज रहे आसान। कभी जाओ तो दर्शन करिए। गोसाई जी के सेव और भाईलाल कोठारी को पधराए। तीनों भाइयों की ऐसी प्रीति विठलनाथ जी में, ऐसी निष्ठा, जैसे हमारे घर विराजो, जैसे हमारे घर पधारो, जैसे हमारे घर पधारो, और तीनों के मिले हुए घर। तो अपन जो जब जयकारा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री गोसाई जी परम दयाल की। अब मनोरथ 3 के और स्वरूप 1। आप समर्थ हैं, 3 रूप धर के विराज सकते हैं। देखो उस चमत्कार से जो फालतू की प्रवाही भीड़ है वो भी आकर्षित होकर शरण आ जाएगी। और विठलनाथ जी तो लीला की प्राप्ति कराने के लिए, भगवत लीला का दर्शन कराने के लिए साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो तीनों को आपने आज्ञा की, भाईलाल कोठारी प्रातः काल संध्या वंदन आदि सब क्रम तुम्हारे घर में होगा। और हरजी कोठारी को आज्ञा करी, रसोई तेरे घर में सिद्ध होगी, भोजन वहां करेंगे। और जेता कोठारी बोले जैसे मेरे घर के रात को पौड़ेंगे तुम्हारे घर। तो विराजना, अरोगना और पौड़ना, तीनों का मनोरथ किया है। बोलो गोसाई जी परम दया। देखिए असारवा बैठक जी में श्री विठलनाथ जी आज भी विराजमान है साक्षात, आज भी। इन्हीं की पुत्री थी गोमती, जिनका विवाह गोपाल दास जी के साथ हुआ है। और ये वही गोपाल दास हैं जिनके श्रीमुख से 9 आख्यान प्रकट हुए, जिनकी कथा से श्रवण करें। तो भाईलाल कोठारी बेटी का विवाह हो गया इनके साथ श्री गोपाल दास जी। ये गोपाल दास जी जो भाईलाल कोठारी के दामाद हैं, पास में ही गांव है इनका, रूपाल गांव। हम तो सब जगह खोजने की आदत है, रूपाल भी घूमते हैं। जो गोमती जी की ससुराल है वहां तो दंडोत करने जाना चाहिए। श्री गोपाल दास जी जैसे भगवती का प्रकट हुआ है। तो विवाह करके लौकिक कार्य से निवृत्त होकर अब सदा के लिए गोकुल वास करेंगे। भाईलाल कोठारी गोकुल में रहेंगे। जी का वास, यमुना जी का तट, श्री गोसाई जी का नित्य दर्शन और भगवती का सत्संग, और क्या चाहिए। और जब जब विठलनाथ जी गिरिराज जी पे श्रीनाथ जी की सेवा में पधारे तो संग जाए। ऐसा अलौकिक सुख छोड़ सब लौकिक कार्य से निवृत्त हुए और उम्र हो गई बहुत। तो एक दिन विठलनाथ जी आज्ञा किए, भाईलाल मैं एक आज्ञा कहूं, माने वो? माने वो? ये कहा बात आप जो आज्ञा मेरी आज्ञा है
अब तुम असारवा चले जाओ। वही ये आज्ञा हुई, असारवा लौट। रोने लगे, चरण पकड़ लिए, कृपानाथ अब उम्र हो गई, पद यात्रा करता हुआ मैं असारवा जाऊं, मार्ग में ही देह छूट गई, ना वहां को ना यहाँ को, अब तो मैं अपने शरण क्या कृपा करना चाहते हैं शिवशाही जी? कोठारी हमारा आशीर्वाद है, कचुना हो लो, तुम ऐसे ही स्वस्थ असारवा पर आओ। तो जैसे फिर आपके लिए दर्शन करा, ये टहल तो विठला जी आज्ञा दिए, पहला कोठारी तुम जैसो यहाँ हमारा दर्शन करत हो, हमारी सेवा में हाथ पवित्र करत हो, हम वैसे ही तुम्हें सदा दर्शन देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि साक्षात विठला जी यहाँ विराज रहे हैं, उनको सेवा का लाभ दें। ये आज्ञा करी। और जब पहला कोठारी असारवा अपने घर पधारे, तो जहां विठला जी पर विराजते थे, 6 बार द्वारका दर्शन के लिए पधारे गोसाई जी, इतिहास से सिद्ध है। और 6 बार कहां विराजे? अहमदाबाद में भैरव। अहमदाबाद को बाद में नाम पड़ा है, प्राचीन नाम क्या है अहमदाबाद का? राजनगर। याद होना चाहिए। पुराना नाम क्या है? ये तो मुगलों ने धर दिया ना, और हम ऐसे लिख रहे कि मूल नाम ही भूल गए। तो धन्य हो कुछ लोगों का, इलाहाबाद नाम बदल के फिर प्रयागराज धर दिया, तो लोगों को मालूम तो पड़ गया किसका नाम प्रयागराज। जो सुबह स्नान करके गए जहां विठला जी विराजते थे, साक्षात विठलेश विराज रही है दर्शन में, और जैसी सेवा श्रीमद गोकुल में करते वही लाभ यहाँ मिल रहा है भाई। और अंतिम समय देखो, भगवतियों की मृत्यु नहीं होती, वो तो भगवत इच्छा से पधारते हैं। तो वहां विठलनाथ जी पधारे और खड़े खड़े मुस्कुराते हुए दर्शन दिया है। और श्री मिथिलेश के दर्शन करते करते चरणारविंद में दंडवत करी, माथा चरणों में टेका, और थोड़ी दूर होके फिर दंडवत करी और भगवती की बात। तो ऐसे परम भगवती के यहाँ गोमती जैसी कन्या का जन्म हो तो क्या बड़ी बात है, और ऐसी भगवती कन्या का पति गोपाल दास जी जैसे हो, उनसे आशीर्वाद। जब देखो गोसाई जी नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ विठलनाथ जी का, और ये नाम बीरबल ने सबसे पहले बादशाह अकबर के सामने बोला था, और अकबर इसी नाम से बुलाता था। अब राजा के नाम मुंह से निकल जाए नाम तो प्रसिद्धि ज्यादा हो जाती है। तो ये गोसाई जी नाम कब से चला विठलनाथ जी का? बोलो। बादशाह अकबर के समय से इसी का राज्य था। और ये परम दयाल विशेषण कब से लगा? जब से 6 महीने का वियोग दान दिया कृष्णदास जी ने, 6 महीना चंद्र सरोवर विराजे। और जब बीरबल ने सुना तो बंदी गृह में डाल दिया, जेल खाने में कृष्णदास को। और जब गोसाई जी को मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ, हाय हाय हमारे पितृ चरणों के सेवक कृष्णदास, श्रीनाथ जी को लाल लड़ाने वाले, अष्ट सखाओं के का स्थान प्राप्त करने वाले कौन है जिनके बंदी गृह में डाल दिया है? मेरा कृष्णदास आवेगा तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। ठीक है, और कृष्णदास जी से कही तुमने ऐसा किया, कृष्ण जी कृपा देखो। तब वहीं से चले और सामने दंडवत करते हुए बार बार क्षमा याचना करते हुए कृष्णदास जी ने ये कीर्तन गाया, परम कृपाल शिवल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। विशेषण लग गया कि सेवक से कितना अपराध बना और आपने उनको ऐसे क्षमा किया। तब से विठलनाथ जी के नाम के साथ विशेषण क्या लग गया? श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। शिवल्लभाधीश की जय। तो जब श्री विठलनाथ जी बाला कोठारी के यहाँ विराजे, गोमती आई है, पास में ही गांव है रूपाल, तो दामाद गोपाल दास जी भी वहीं थे उन दिनों में, और श्री विठलनाथ जी का घर था। बाजू में खड़े हैं बाला कोठारी,
अंतर्यामी श्री विठलनाथ जी सब जानते हैं, और जानते हुए क्या पूछ रहे हैं? कोठारी ये कौन से जगह एनु नाम गोपाल दास, ये कौन से? ये दीकरी छे ना गोमती, एनो वर छे। ये जो पुत्री है ना गोमती, इनका वर है। तो विठलनाथ जी आज्ञा दिए गोमती नो वर तो सागर होइए, नदी नाम सागरक पति। शास्त्रों में कहा है नदियों के पति कौन है? समुद्र। तो गोमती भी नदी है, नदी का वर तो समुद्र होना चाहिए। अब इस जगह हमारे जैसे कोई होते हैं ना, जय कृपानाथ ये जन्म से गूंगा है, आप कृपा करके इसको वाणी दे दो, रोना शुरू हो जाता। अब जैसे आपने इसको नाम सुना दिया, नवसमत की दीक्षा भी दे दी, तो ये जन्म से गूंगा है, इसका वाणी तो दे दो। ये हमारे लोगों की भाषा है। और जहां दृढ़ाश्रय दृढ़ विश्वास, वहां जितनी कामना हो मांगने की उससे बहुत ज्यादा मिल जाता है। अगर मांगते तो आवाज खुल जाती, लेकिन बलवान ज्ञान जैसा ग्रंथ प्रकट नहीं होता। बिना मांगे भरोस पूरा किया श्री विठलनाथ जी, बिना मांगे। जैसे गोमती को वर है, गोमती को वर तो सागर होना चाहिए। तो क्या बोले भाई लाखों ढारी, जयराज की कृपा हो तो ये सागर था ही, जैसे यही सागर होता है, तो सागर बना दिया। संकेत में ही दोनों की बातें हो गई। विठलनाथ जी ने बुलाया, 9 वर्ष के गूंगे गोपाल दास हैं, और अपनी गोद में बिठाया, और आप वीर्य रो रहे थे। चरवित तांबूल अपने हस्त में लेके गोपाल दास जो गूंगे, और प्रसादीय द्राविड के रूप में सब कुछ हृदय आरूढ़ कर दिया, अथवा कहें श्री विठलनाथ जी स्वयं ही हृदय में विराजमान हो। जो गूंगा बालक है उसने ऐसा अद्भुत ग्रंथ गाया है, 9 आख्यान। इनका नाम है नवाख्यान, बल्लवाख्यान। महाराज गुणगान गा रहे हैं विठलनाथ जी के आगे, और गुणगान गाया है विठलनाथ जी का, तो ऐसा कहना चाहिए विठल आख्यान। सामने विराजे हैं विठलनाथ जी, और गा रहे हैं गुणगान विठलनाथ जी का, लेकिन नाम दे रहे हैं बल्लवाख्यान। क्यों? ये बताया कि भले ही मेरे सामने वल्लभ नहीं है, मैं जब जन्म लिया उससे पहले वल्लभाधीश लीला पधार गए, लेकिन वही वल्लभ स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। मेरी दृष्टि में श्री वल्लभाधीश और विठलनाथ जी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वल्लभाचार्य के समय तो गोपाल दास जी जन्म ही नहीं थे। तो गुणगान गा रहे हैं विठलनाथ जी का, और नाम ले रहे हैं। बोलो, ये ऐसे उदाहरण आपको अनेक जगह मिलेंगे। बहुत जगह गोविंद स्वामी ने चरणों पे हाथ धर के कीर्तन गाया था गोसाई जी के। क्या गाया? सेवक की सुखदास सदा श्री वल्लभ राजकुमार, श्री वल्लभ प्रभु करुणा करिके कीजे निज दासन को दास। क्या गाया? श्री वल्लभ प्रभु करुणा करिके कीजे निज दासन को दास, मुझे निज दासों का दास कीजिए। तो गा किनके सामने रहे हैं? विठलनाथ जी के। चरण कौन के? विठलनाथ जी के। और नाम किसका ले रहा? क्यों? अरे जो खड़े उनका ही नाम ले। पर गोपाल दास गोविंद स्वामी ये बताए हैं कि चाहे वल्लभ के चरण हो चाहे विठल के इसके चरणों, दोनों कोई भेद। और सूरदास जी तो वल्लभाचार्य जी के सेवक थे। जब लीला में पधारने का समय आया, चतुर्दास जी ने पूछा कहाँ चित्त है? कछु ऐसा गाओ। गोसाई जी ने कहा पुष्टि का जहाज जा रहा है, जो सही है सो ले। तो अंतिम समय जो कीर्तन गाया 1.25 लाख पदों का साथ, भरोसो दृढ़ इन सबको आता है। ये कीर्तन सबको आता है। हम जहां जहां गए हैं देश विदेश, और कीर्तन वैष्णव को आवे चाहे ना आवे, आश्रय का पद सबको आता है। भरोसो दृढ़ इन सबको, यहाँ भी सबको आता है। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग मान, साधन और नहीं आकल में जासो होत विवेक। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो।
तो मैंने एक जगह सबसे को पूछा ये कीर्तन सबको याद है, कंठस्थ है, ऐसा क्यों? तो एक श्रीमान जी खड़े मैंने नहीं कहा ऐसा, वो बोले शास्त्री जी इसलिए सर ये कीर्तन याद है कि ये कीर्तन जब शुरू होता है ना सत्संग में तो ये संकेत है कि छुट्टी होने वाली है, प्रसाद मिलेगा घर का। तो जैसे घंटा बज जाता है ना विद्यालय में, क्या छुट्टी का घंटा बजा, ऐसे ये संकेत है क्या प्रसाद मिलेगा। चलो 2-2.5 घंटा हो गए बैठे बैठे, इसलिए सबने याद कर लिया है कि ये कीर्तन हुआ और अपन घर चले गए। तो भरोसो दृढ़ इन माने ये चरण कौन के हैं? जिन चरणों पे हाथ धर के कीर्तन गा रहे हैं सूरदास जी, इन अगर वल्लभाचार्य के चरणों के लिए कहते हैं तो ये गाते भरोसो दृढ़ उन जो लीला में है, भरोसो दृढ़ उन चरण, उन नहीं इन जिन चरणों पे हाथ धरे हैं। चरण है विठलनाथ जी के और नाम ले रहे हैं कौन का? श्री वल्लभ बहुत जगह उदाहरण है। तो इन भगवतियों ने श्री वल्लभाधीश में श्री विठलनाथ जी में कोई अंतर नहीं, एक ही बोलिए वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जो ये जरूर तामूल तो मुख में पधराया पानी खुल गया। तो ये जो ग्रंथ है गाने वाले कौन है? श्री गोपाल दास, और हृदय में विराजमान होकर गान कौन कर रहे हैं? साक्षात श्री विठल। इसलिए ये विठलनाथ जी की वाणी है, पुरुषोत्तम की वाणी है। वल्लभाख्यान ही ऐसा ग्रंथ है जो गाया गया है गुर्जर भाषा में और टीका हुई है संस्कृत भाषा। आज तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, संस्कृत ग्रंथों पे टीकाएं बहुत हुई हैं, लेकिन अन्य भाषा का ग्रंथ और टीका देववाणी में और श्री जीवनलाल जी महाराज जी ने टीका की है उसमें क्या क्या कर रहे हैं? ये वेदवाणी है, पुरुषोत्तम की वाणी। और एक जगह कहा वेदवाणी से भी बढ़ के, कि वेद मंत्रों से बढ़ के कैसे हो गए? बोले वेद मंत्र प्रश्वास है, भगवान की श्वास से प्रकट हो। तो श्वास ले रहे हैं ना भगवान, श्वास श्वास में वेद मंत्र प्रकटे, और ये श्वास से नहीं साक्षात वाणी है। तो मुखारविंद की वाणी और श्वास की वाणी अंतर है ना, इसलिए वेद वाणी से भी बढ़ के वल्लभाख्यान ऐसा टीका में लिखा है। साक्षात पुरुषोत्तम श्री विठलनाथ जी, और ये सब वेदों का सार, भागवत जी का सार। इसलिए पोथी जी विराजी है कि भागवत सप्ताह से कम नहीं है, 7 है, लेकिन आख्यान है 9 और दिन है 7। अभी तक जहां जहां कथा हुई है 9 दिन करी है। समय की मर्यादा सीमा है, और किसकी ओर से 7 दिन नहीं कहूंगा, मेरी भी कमी हो सकता है 8वें दिन कहीं निमंत्रण दे दिया, लेकिन 7 दिन में बहुत है। तो हमने निवेदन ये किया जो आख्यान छोटे हैं ना तो एक दिन में 2 कर लेंगे, हो जाएंगे 7। और कलकत्ते में एक बार कथा में 8 दिन में एक आख्यान, अगली साल दूसरी बार में 8 दिनों में दूसरा आख्यान, तीसरा आख्यान, फिर चौथा आख्यान, उसके बाद सहयोगी 4 ही धरेगा। मैंने कहा भैया 5वां कब होगा? बोले होगा। तो आधे कह रहे हैं कि ब्रज में करेंगे, आधे बोलेंगे हजारों में ही सुनेंगे, चलेंगे। इसी आशा में बैठे रहो, जब मिथिलेश की कृपा होगी बताओगे। इसलिए सुबह से शीघ्र अब कब 9 पूरे होंगे, दिन मिले हैं 7। तो हमारे महिला मंडल, कालिनी महिला मंडल के मन में संकल्प जगाया कि जो मिले सो लाभ लो महाराज, आगे की आगे नहीं। बोलो गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 9 का अंक गणित में पूर्ण होता है। कल नंद महोत्सव मनाया, कौन सी तिथि में? अष्टमी मनाते हैं हम लोग। कब जेल में प्रकट हो गए, कब पिताश्री लेके चले हो गए, ना कोई ये दर्शन ना कोई ये दर्शन। मैया ने भी दर्शन नंदालय में कब करे? 9वीं को सुबह। तो अष्टमी की तो गोपनीय लीला है और 9वीं की प्रकट लीला है। तब घर घर भेरी मृदंग पटह निशान बजे, बर बांधी वंदनवार और भज घर सजे। ब्रज भयो पहल के पूत जब यह बात सुनी, सबके कानों में बधाई का समाचार कब पहुंचा? अष्टमी को नहीं, 9वीं।
तो नौवीं का दिन कल निकला और 9 का अंक पूर्ण होता है, इसलिए वल्लभाख्यान कितने आख्यान है? 9। श्री विठलनाथ जी ने चंद्र सरोवर पर बैठ के सिन्हा जी के लिए विज्ञप्ति लिखी, विरह के श्लोक लिखे। कितनी विज्ञप्ति प्रसिद्ध है? 9। कितनी? कौन कौन सी? भक्ति कितनी? 9। 9 विलास कितने? 9। बोलते जाओ। 9 विलास गा दिया नवरात्रि में। 9 और क्या 9? है? अब आज सोच लो, कर देना। सुनिए, ये श्री गोपाल दास जी पिछले जन्म में गुजरात के जूनागढ़ गांव में प्रसिद्ध भक्त हुए नरसिंह महाराज। देखो, पिछले जन्म का जो मांगलिक कार्य है ना, वो संचित होता है, कृत्य कभी समाप्त होता, फलित होता है। नरसिंह जी बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। गुजराती में कैसे कैसे ढोल रहा है।